अच्छा जो सब ये बताएं ना कि ये हमारे ये इसकी जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनाई है, इसका एक चेयरमैन होगा, इसके 8 मेंबर होंगे, पेमरा का भी और सेक्रेटरी डिफेंस भी होगा। अच्छा ये क्या इसका फंक्शन क्या होगा? ये मतलब रजिस्ट्रेशन करेंगे सोशल मीडिया के अकाउंट्स की, मतलब मेरा एक फेसबुक का अकाउंट है या ट्विटर का है, एक्स का है, तो वो मैं इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करूँगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी दानिश में ये इस तरह है कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट है जी, उसको ये मेंबरान सुनेंगे। ओके। अब ये देखिए सेक्रेटरी वगैरह इसमें दाखिल कर दी गई। जी हाँ। इसका मतलब है आम अदालतों पर आपको एतमाद नहीं है। रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का मतलब सज़ा जज़ा का अख्तियार उनको दे दिया गया, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट मौजूद हैं। ये सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट मौजूद होना ये बज़ात ख़ुद बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। कम से कम उन मेंबरान का ये तयन कर दें कि हाई कोर्ट के जज होंगे, कौन होगा, ताकि उस पर लोगों का ये एतमाद तो बढ़े ना कि कम से कम ये जज साहब। लेकिन ये सेक्रेटरी बैठकर क्या करेंगे? जो कुछ फीड होगा, हाँ, वो गवर्नमेंट जो कहेगी वो उस पर वो जो कहेगी करेंगे, वो उसके मुताबिक करेंगे। अच्छा, इसकी अभी लाइफ क्या देख रहे हैं आप पीक एक्ट के? ये चूँकि एक तो आपको चैलेंज करना चाहिए, आपने चैलेंज नहीं किया। कुछ सियासी जमातों ने इसे चैलेंज किया है। पीछे बचिए गई है सर, बाकी तो सारी गवर्नमेंट में है। नहीं नहीं नहीं, आप ये देखिए तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कर दिया मेरी दानिश में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। अगर नहीं किया तो फिर आपको चैलेंज करना चाहिए और मजबूती से इस पर इस एक्ट के खिलाफ वर्क करना चाहिए। पार्लियामेंट ने पास कर दी, वो कोर्ट में जाएंगे, वो तो कहेगा कि ये तो पार्लियामेंट का है, तो हमारी जुडिशन नहीं है। आप देखिए, आपसे स्टेक होल्डर है, आपसे कंसल्ट नहीं किया, आपसे मशवरा नहीं किया। वो जो अपोजिशन जमाते हैं, ये कानून पास करना होता है कि एक दिन पेश हुआ, कोई बहस नहीं, उन्होंने कहा पास पास पास, वो दूसरे ऐवान में गया, सेनेट में गया, उन्होंने पास। ये क्या मतलब हो क्या रहा है? बिल होता है, एक प्रेजेंट होता है, फिर उसकी रीडिंग होती है बाकायदा, वो कमेटी के पास जाता है, वहां से सारी चीजें डिस्कस होती हैं, फिर अच्छा फिर ऐमान में आता है, फिर शिकवा रीडिंग होती है। ये तो नहीं कि ये बिल आ गया पास, ठीक ठीक, कोई डड्डू मल का खाता है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है इस पर पार्लियामेंट पर। सही सही। अच्छा, अभी लास्ट में जो सब आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हाई कोर्ट बार के इलेक्शन भी हो रहे हैं अगले महीने में। जी बिल्कुल, फरवरी में। तो दो बेसिकली कैंडिडेट्स हैं, तो हम आपका एनालिसिस चाहेंगे कि उन दोनों को किसकी पोजीशन स्ट्रांग है और बैकिंग कहाँ से है, ग्रुप्स किसका स्ट्रांग है, और मुल्तान से आउटसाइड किसकी स्ट्रांग पोजीशन है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें ज़रा को ब्रीफ करें। खान साहब, गुजारिश ये है कि ये पिछले 3-4 इलेक्शन में जो मुल्तान के ग्रुप की पोजीशन थी वो बिल्कुल बदल गई है। ओके। 2 ग्रुप आमतौर पर हुआ करते थे, तो 2 ग्रुपों में कोई, अच्छा एक बात यहाँ मैं वाज़ेह कर दूँ कि उन ग्रुपों में कोई दुश्मनी या मुखालफत उस तरह नहीं जिस तरह आमतौर पर सोचा जाता है। इलेक्शन होता है, वो रात, हाँ, आपकी कम्युनिटी इस मामले में बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, वो फिर सुबह कह के फिर चैम्बर में बैठे होते हैं, गप्पे लग रही होती हैं, गप्पे लग रही। वो लाइकिंग डिसलाइकिंग के ग्रुप्स हैं, वो एक दूसरे के सख्त मुतारिब थे, सख्त। बल्कि इसके लिए आपसे माजरत चाहूँगा अगर मैं तरीन का लफ्ज़ भी लगा लूँ तो बुरा नहीं होगा। हाँ जी, सख्त तरीन मुखालिफ थे। वो उन्होंने 2 साल पहले समझौता कर लिया, जिससे एक ग्रुप के अलाइज भी वो भी नाराज़ हो गया, दूसरे ग्रुप के अलाइज भी नाराज़ हो गए। उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जो सर उठाते लोग थे, उन्होंने आपसी मशावरत में एक नया ग्रुप बना लिया। ओके। उसने मुसलसल ये डिस्ट्रिक्ट बार का 2 इलेक्शन और हाई कोर्ट बार के भी 2 इलेक्शन, अब ये 5वां इलेक्शन है। इसमें भी जो उस ग्रुप के कैंडिडेट हैं उसके मुकाबले में अजहर खान मुगल की पोजीशन बहुत बेहतर है। ये जो आप कहते हैं जो साइलेंट था वो एक्टिवेट हुआ है, और उसका कैंडिडेट जो है ना ये अजहर खान मुगल है। अजहर खान, और जो पहले जो 2 ग्रुप थे वो आपस में लड़े हुए थे, वो इकट्ठे हो गए, तो उनका कैंडिडेट जो है ना वो चौधरी उमर है। वो 2 ही कैंडिडेट्स हैं बेसिकली। मेरी तवक्को के मुताबिक ये
30 और 70 का मुकाबला है। अच्छा, अब अगर देखें तो मौजूदा जो सदर हैं सजाद हैदर बेतला, इन्होंने तारीखी लीड दी है उस ग्रुप के कैंडिडेट को 2200 वोटों से, जो किसी हिसाब से भी मिलकर पूरे नहीं होते। 2200 वोटों से लीड दी है, और यही लीड मैं तवक्को कर रहा हूँ अजहर खान मुगल की। ठीक है, इसलिए कि जो मुखालिफ कैंडिडेट के घर के बार एसोसिएशन थी, तो वहाँ अजहर खान मुगल की 90% हमायत हासिल है। आप ये देखें, इसी तरह नीचे भी तो ग्रुप्स है ना। ठीक है, वो नज़र खान मुगल के लिए पहली दफ़ा हुआ है बहुत सी बार्स में कि दोनों ग्रुप एक स्टेज पर बैठ गए। वो अलग-अलग हैं, लेकिन फॉर द काज ऑफ अजहर मुगल वो सारे इकट्ठे हो गए। तो मेरी ये एक तो रीज़न है। दूसरा ये है कि वो जो ग्रुप्स थे जो इकट्ठे हुए हैं, वो उनके जो कैंडिडेट थे वो सिवाय उनकी प्रोजेक्शन के और कुछ नहीं करते थे। अच्छा, अब ये जो ग्रुप एमर्ज हुआ है उसकी वजह से ये ज़रा अवामी हैसियत अख्तियार करता है, रखता है, जूनियर्स का पूरी तरह देखभाल करता है। जूनियर्स को कोई दिक्कत नहीं होती उनसे बात करने में। वो वहाँ गैप ज़्यादा हो गया, वहाँ गैप ज़्यादा हो गया था। एज गैप है, स्टेटस भी गैप होगा जी, हम इतना बड़ा ग्रुप और इतने अरसे से हम कर रहे हैं, हुकूमत करते हैं। काफ़ी लोग कंफर्टेबल नहीं थे, यहाँ कंफर्टेबल है। तो ये वजह है कि मेरा ख्याल है कि अजहर मुगल भी खासी अच्छी लीड से जीत जाएगा। अच्छा, अभी जो थोड़ी सी मेरी सर इन्फॉर्मेशन है कि ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन हुआ है, इसमें एक ग्रुप की कैंडिडेट थी, दूसरे ग्रुप ने सपोर्ट करना था। अभी उन्हीं दो ग्रुप्स में से उनका तय ये हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट बार में आप देंगे और हाई कोर्ट में दूसरे ग्रुप का कैंडिडेट होगा। तो जब अभी ये मेरे ख्याल में उनका सीट हार गए वो दोनों डिस्ट्रिक्ट बार में, तो अभी उनका वो रहेगा, कोलिशन रहेगी उनकी, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्शन तो कर रहे हैं ना कि आपने हमें सही सपोर्ट नहीं किया और आपके जो कैंडिडेट थे वो सपोर्टर थे उधर भी गए। आपस में गिले शिकवे तो होते हैं, लेकिन ग्रुप की जो वो हैसियत है वो बरकरार रहेगी, वो बरकरार है। ठीक है, और फूट होती रहती है, कोई टूट जाता है, कोई ऐड होता है। अच्छा, अभी इसमें क्योंकि आपका बखर भी इस दफ़ा ऐड हो गया, बखर हो गया, आपका लिया हो गया, कोटद्दू हो गया, डीजी खान हो गया, ये सारे बार्स आपके साथ अटैच्ड हो गई। राजनपुर तक है। तो इसमें अब बड़ी टफ वर्किंग करनी पड़ती है। बड़ी टफ वर्किंग है। इसके कई पाकिस्तान बार के लेवल पर या पंजाब बार के लेवल पर कई तजावीज़ हैं कि इतना ट्रैवल ना करना पड़े, इतना हेक्टिक ना हो, इतना खर्चा ना हो। तो खर्चा कितना हो जाता है? करोड़ों में सुना है वो हो जाता है। ऑफ द रिकॉर्ड 20-25 करोड़ से ऊपर चला जाता है। नहीं, इतना नहीं। अच्छा, 10-15 करोड़। तो ये इतना वोकला के पास सर जो लीडर इलेक्शन लड़ता है वो इस पास 5-10 करोड़ भी अगर हम लगा लें मिनिमम, तो ये इतना 5-10 करोड़ पे इलेक्शन पे लगाना सर, वो इसका मतलब है कि उसके पास 20-30 होगा तो सर वो 5 लगाता है ना। जिसके पास है ही 5 वो तो 5 इलेक्शन नहीं लगाएगा, या ग्रुप सपोर्ट करता है उसको। इस पर बाद में बात चलो, ओके जी, ओके। अच्छा, आपका मैं इसको अगर रिपीट कर लूँ तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपकी ओपिनियन में, आप क्योंकि वोकला कम्युनिटी में मूव करते हैं सारा दिन, आपके पास चीज़ें आती रहती हैं, क्लियर होती रहती हैं। 70-30 का आप कह रहे हैं कि अजहर मुगल 70 पे होगा, वो 30 पे, कहीं 75 जब 65-35 हो सकता है। मार्जिन ह्यूज है ना, मार्जिन काफ़ी है, मार्जिन ह्यूज हो गया। अच्छा, ये तो इसमें सर लास्ट क्वेश्चन इसमें मैं करूँगा, ये जो हाई कोर्ट बार का या डिस्ट्रिक्ट बार का जो बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, वो रियल सेंस में वोकला के लिए कुछ कर भी सकता है? करना चाहिए, करते हैं। मुसीबत ये है कि पिछले जब से ये हमारी सियासत में करप्शन ने इनग्रो किया है ना, उसकी वजह से हर शोबा ज़िंदगी इन्हतात पजीर हो गया। उसमें हमारा शोबा भी इन्हतात पसीर होगा। अब ये देखें कि ये जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ये मैं हर जगह कहता हूँ, जब भी अपने कैंडिडेट्स के लिए तकरीर करनी पड़े या दूसरे कैंडिडेट पर कहना पड़े कुछ, तो मैं यही कहता हूँ ये ऑफिस ऑफ ऑनर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं। लेकिन अब मुसीबत ये है, जो जितनी आपने फिगर बताई है
वो आपकी खिदमत के लिए लगाएगा। पहले तो वो पूरी करेगा। पहले वो पूरी करेगा। और जो लोग पूरी करने की हैसियत में नहीं है या उसको नापसंद करते हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ते, वो फिर खामोश होकर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि जी क्या ये अलमिया है। इसी तरह पाकिस्तान की सियासत में देखें, कौमी सियासत में देखें या सूबाई सतह पर देखें, तो यही चलन है, यही चला जाता है। इसी वजह से लोग दो ख़ानदानों के ग़ुलाम होकर रह गए। मैंने आपको बताया ना, पिजारो वाले को भाग कर रिसीव करते हैं, साइकिल वाला वो बेचारा प्रोफेसर था इसका कासिम बेले वाला, वो साइकिल पर कैंपेन करता करता रुखसत हो गया। उसको 2 वोट मिले या 4 वोट मिले। लजपाल में क्या? लजपाल। और वो एक दफ़ा गया सिक्योरिटी मांगने। तो वो भी तारीख। हाँ, DPO ने कहा कि ये देखो तुम्हें वोट तो 7 मिले, तुम्हें किससे ख़तरा है? कहना आप अंदाज़ा लगाएं इतने लोग मेरे मुखालिफ हैं। तारीखी जुमला था जी इसका। चलें जो साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी, आपकी सजेशन दी, क्लियर किया पब्लिक को, हमारी व्यूअर्स को। नज़ीर हम ये था आज का प्रोग्राम। और पिकेट के बारे में जो ये सब कहते हैं कि जी पॉलिटिकल फोर्सेस को जो है ना जी इसके अगेंस्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ये बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट है आपकी आज़ादी इज़हार राय के लिए। ये सिविल मैटर है, इसको सिविल मैटर ही हैंडल करना चाहिए, और क्रिमिनल इसमें कोई भी शेख इन्वॉल्व नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन पॉलिटिकली ये अलमिया है, अनफॉर्चुनेट है जो ये सब कहते हैं कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस ने ये एक्ट पास किया है और इसको लागू भी हो गया हुआ है। सदर साहब ने इस पर साइन भी कर दिए गए हैं। और अगर तो ये पॉलिटिकल फोर्सेस को इसके अगेंस्ट जाना चाहिए, वो नहीं जा रहे, तो लॉयर्स कम्युनिटी को जाना चाहिए, हमें भी जो मीडिया इंडस्ट्री है उसको जाना चाहिए। मीडिया वाले अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन वो कोर्ट में अभी तक मेरे नोटिस में नहीं है कि जी किसी ने कोई पटिशन, किसी भी बड़े मीडिया ग्रुप ने इसके अगेंस्ट पटिशन दायर की हो और कहा हो कि जी गवर्नमेंट को कि या कोर्ट में कि ये ज्यादती है। मतलब जैसे जब यूएसए बता रहे थे कि अगर कोई ऐसी कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो वो इंडिविजुअल 2 पर्सन्स का मामला है और वो सिविल में हैंडल होना चाहिए। लेकिन इसको अगर गवर्नमेंट इतना हार्ड पनिशमेंट की तरफ जा रही है तो इसके डैमेजेस हैं बहुत ज़्यादा होंगे, और इसमें आउटकम जो है ना जी वो बिल्कुल मिनिमम लेवल पे होगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मौत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।